आज हम लोग एक ऐसे पाठ को पढ़ेंगे जिसका नाम गोल है, यानी दूसरे पाठ को पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए, गोल शब्द को सुनते ही आपके माइंड में गोल चांद का फिगर बन रहा होगा, गोल सूर्य का फिगर बन रहा होगा, गोल रोटी गोल पैसा का फिगर बन रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर खेल से आधारित है, यानी खेल से रिलेटेड है, ठीक ना। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। बाकी चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं, पढ़ते हैं कि इस चैप्टर को यानी इस पाठ को, इस गोल को किसने लिखा है, ठीक ना। तो देखिए, इस लेखक का नाम है, यहाँ पे लेखक का क्या नाम है, यहाँ पे देखेंगे लेखक का नाम है मेजर ध्यानचंद, ठीक ना। बाकी इनके बारे में और डिटेल से थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रखे, अपनी आत्मकथा का नाम क्या रख दे, गोल रख दे। देखिए ये क्या है, ये जो पाठ है ये आत्मकथा है। आत्मकथा मतलब संस्मरण, ये क्या होता है, तो ये कोई भी व्यक्ति अपने बारे में सोचे, याद करे और लिख दे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मकथा बोलते हैं। जैसे आप ही अपने बारे में लिख दे तो उसे हम लोग आत्मकथा बोलेंगे, वो आपका आत्मकथा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो लेखक हैं, यानी ये हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेखक इनको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये खिलाड़ी हैं, हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जब अपनी आत्मकथा लिखा ना, तो उसका नाम गोल रख दिया, क्योंकि ये क्या होता है ना कि आत्मकथा हर लोग अपने अपने नाम से या फिर कोई और नाम से रखते हैं, लेकिन इन्होंने उस खेल का एक शब्द है, जो खेल ये खेलते थे उसमें एक शब्द आता है गोल, उसको हम समझाएंगे ये क्या होता है, उसका ही नाम इन्होंने अपने आत्मकथा का रख दिया, ठीक ना। वही बात यहाँ पे लिखा है कि यदि कोई खिलाड़ी अपनी आत्मकथा का नाम गोल रख दे तो इस नाम को पढ़कर इतना तो तुरंत समझ में आ जाता है कि उसे खेल से कितना प्यार था, उसे खेल से कितना प्यार था, ठीक ना। जो कि हमने अपने बताया कि अपने नाम को, अपने आत्मकथा का नाम गोल रख दिया, क्योंकि गोल जो है उस खेल से रिलेटेड ही एक शब्द है, ठीक ना। जी हाँ, वे अमर खिलाड़ी हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले, ये हॉकी के जादूगर थे, ठीक ना। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की है, ठीक है। इतने महान की भारत उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 29 अगस्त को 1905 में हुआ था। इसलिए भारत क्या करता है ना कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाता है। ये कब से लागू हुआ, तो 1986 से इनका जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है। यानी जिस दिन इनका बर्थडे होता है, यानी 29 अगस्त को इनका बर्थडे है, जन्म दिवस है, उसी दिन भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। और ये लागू कब से हुआ, यानी मनाना कब से हम लोग शुरू किए, तो 1986 से। इसके अलावा इनके नाम से भारत में जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है ना, इनके नाम ही से दिया जाता है। उसके आगे पढ़िएगा तो पता चलेगा। मनाया के रूप में मनाया जाता है, जिसे लाखों भारतवासी इनके जीवन से प्रेरणा ले सके, जिससे क्या हो कि लाखों भारतवासी इनके जीवन से प्रेरणा ले सके। इतने महान खिलाड़ी की भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, मतलब सबसे ऊंचा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होगा ना, वह इन्हीं के नाम से दिया जाता है, खेल रत्न। जैसे इनका नाम क्या है, इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ऐसे करके कुछ इनका क्या है, उस पुरस्कार का नाम है, ठीक ना। पहले क्या था ना, पहले राजीव गांधी जी के नाम पे था, उसको 2021 में चेंज करके इनके नाम पे कर दिया गया, यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अब कर दिया गया इसका नाम, ठीक ना। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। खेल दिवस कब से मनाया जाता है, तो 1986 से 86, ठीक ना। और इनके नाम पे खेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 2021 से, ठीक ना। खेल रत्न के नाम पर दिया जाता है, ठीक। तो इसका आपने परिचय पढ़ लिया। अगर इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना चाहे तो देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में।
और ये खास करके रहा कहाँ करते थे, ये बाद में जाकर बस गए लोग, यानी बस गए लोग मतलब बाद में इनके जन्म के बाद ये लोग रहते कहाँ थे, तो झांसी में रहते थे। इतना बात आप लोग समझ गए। तो चलिए अब हम लोग इसके पाठ को पढ़ते हैं, गोल को पढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। यह एक खेल है, इतना मजा आएगा कि हम आपको शब्द में नहीं बता सकते, ठीक ना। देखिए यहाँ पे गोल इस चैप्टर का नाम है। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभरे होंगे, जैसे गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा। ये सब आपके माइंड में आए होंगे कि ये इस चैप्टर का गोल नाम है, तो हो सकता है कि इसमें गेंद के बारे में, गोल रोटी के बारे में, गोल रोटी या फिर गोल चंद्रमा के बारे में लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गोल गेंद के बारे में हो सकता है क्योंकि ये खेल से रिलेटेड है, लेकिन इस पे भी पूर्ण रूप से चर्चा नहीं है। गोल कहने का मतलब जब आप इसको समझिएगा ना, जो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो हॉकी का फील्ड होता है, इसको समझ लीजिएगा तो आपको पूरे डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये गोल है क्या। देखिए हॉकी का जो फील्ड होता है, मैदान होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक ना। इसमें दो भाग होते हैं, दो टीम भी होते हैं। मान लीजिए एक टीम इधर रहेगा, दूसरा टीम इधर रहेगा। इधर वाले को एक टीम के रखा जाएगा और इधर क्या रहेगा, एक टीम रहेगा, ठीक ना। एक टीम में कितना खिलाड़ी होंगे, तो 11 खिलाड़ी, दूसरे टीम में भी 11 खिलाड़ी होंगे, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है ना कि गेंद एक रहेगा, ठीक ना, गेंद एक रहेगा और उसे क्या करना होगा ना कि इधर साइड में एक ऐसा बना रहेगा, देखिए इसको ही हम लोग गोल बोलेंगे। ऐसे कुछ करके यहाँ पे बना रहेगा और इसके सामने ऐसे डी आकृति बना रहेगा, इधर भी डी आकृति बना रहेगा, ठीक ना। ऐसे दोनों बराबर साइज का होता है, परफेक्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो ये दिख जाएगा, आप लिखिएगा हॉकी का फील्ड कैसा होता है तो जरूर वहां पे आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ऐसे करके जो इसके सामने डी बने रहते हैं, गेंद यहाँ पे रहेगा। अब क्या होगा ना कि सब खिलाड़ी जो इधर खिलाड़ी होंगे ना, उनको क्या करना रहेगा कि गेंद को मारकर इस गोले के अंदर लेके जाना होगा। जैसे ये बना हुआ है ना, तो इसको मारकर इसके अंदर घुसाना होगा, ठीक ना। ऐसा ही इधर बना रहेगा तो वो काम करेंगे इधर वाले खिलाड़ी, जो इधर होंगे गेंद को मारते हुए यहाँ पे डी में ले जाएंगे और डी में से ऐसे मारेंगे कि इसमें चला जाए, ठीक ना। और बाकी जो इधर के खिलाड़ी होंगे वो चाहेंगे कि इस गेंद को लाकर हम इस डी में रखें और उसके बाद इधर मारें। जो खिलाड़ी ये काम कर लेगा, जैसे इधर जाएगा तो इधर वाले खिलाड़ी को मिलेगा एक गोल पूर्ण हो गया। अगर इधर वाले खिलाड़ी इसमें लेकर गेंद चल जाते हैं, यहां से मारकर घुसा देते हैं इसमें, तो इनको माना जाएगा कि एक गोल इनको यानी इधर वाला को मिल गया, ठीक ना। सॉरी, जिस खिलाड़ी के अपोजिट साइड, मान लीजिए कि इधर कोई खिलाड़ी है तो इन लोगों को इस साइड करना होता है और यहां से मारे इसमें चल गया तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। आपको गेंद को लाकर यहां रखना होगा, उसके बाद इसमें मारना होगा, ठीक ना। तो हम लोग उसको गोल काउंट करते हैं। शायद आप लोगों ने समझा, अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप इंटरनेट पे एक बार सर्च कीजिए कैसे खेला जाता है, आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक ना। बाकी चलिए उसके आगे देखिए यहाँ पे, लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है, ठीक ना। यह विशेष प्रकार के गोल यानी इसी गोल की बात है कि इसको गेंद को यहाँ पे लाना होगा, ला के इधर मार देना होगा तो ये गोल हो जाएगा, ठीक ना। और इस काम में जो मेजर ध्यानचंद है ना, वो बहुत एक्टिव थे, इसीलिए उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक ना। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का मतलब होता है कि उनकी आत्मकथा, ठीक ना। संस्मरण का एक अंश है यानी आत्मकथा का एक छोटा रूप दिया गया है यहाँ पे, ठीक ना। उनका पूरा आत्मकथा लिखा नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, उसमें से थोड़ा सा काटकर जो उनका आत्मकथा है उसमें से थोड़ा सा काटकर यहाँ पे दिया गया है, ठीक ना। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी, ठीक ना। जैसे कि हम तो आपको बता दिए हैं कौन थे, बताइए तो यहाँ पे वो खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद, ठीक ना। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोकझोंक की घटनाएं होती रहती है, बिल्कुल सही बात है, कभी कभी होता रहता है। खेल में तो यह सब चलता है, जिस दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था, यानी नोकझोंक मतलब थोड़ा बहुत मारपीट हो ही जाता था, उस दिन भी चलता था जब ये खेला करते थे, ठीक ना। देखिए बात 1933 की है।
उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट, किसमें रहते थे, ये किस के तरफ से खेला करते थे, तो पंजाब रेजिमेंट, ठीक ना, ये पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करते थे, ठीक ना। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, एक तो ये वाली टीम जिसमें ये खेला करते थे यानी पंजाब रेजिमेंट, और एक सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, ठीक ना, जिसके खिलाफ ये खेले। यानी जैसे हमने यहाँ पे दो टीम बताया था ना, तो एक मान लीजिए इनका टीम हो गया, एक ये दूसरी जो टीम है वो हो गया, ठीक ना, की ओर से खेला कर, सॉरी यहाँ पे थे के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी, मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया, ठीक ना। देखिए क्या हुआ ना कि दो टीम जैसे कि इन्होंने नाम बताया, एक इनका टीम था, एक दूसरे का टीम था। जो इधर वाला खिलाड़ी था ना, क्योंकि देखिए एक ही गेंद होता है और उसी एक गेंद को कोई इधर लाना चाहता है, कोई इधर लाना चाहता है। जो इधर के खिलाड़ी होंगे, मान लीजिए कि ये जो मेजर ध्यानचंद थे वो इधर के खिलाड़ी थे, तो वो क्या कर रहे थे कि उस गेंद को इधर लाकर इसमें इस गोल में डालना चाह रहे थे, ताकि इधर डालेंगे तो इधर वाले को एक गोल मिल जाएगा, इधर दो बार डाल दीजिएगा तो इसको दो मिल जाएगा, इधर वाला लोग इधर डाल देगा तो इससे एक मिल जाएगा, अगर दो बार डाला तो दो मिला, तीन बार डाला तो तीन मिला। तो वही मेजर ध्यानचंद है, वो चाह रहे थे इधर ले जाए, लेकिन उसको क्या होता है ना, उसी स्टिक से छीनना होता है। इधर वाला खिलाड़ी चाहेगा इधर जाए और इधर वाला खिलाड़ी उस गेंद को छीनेगा स्टिक से और वो चाहेगा इधर जाए। तो ऐसा ही करते वक्त क्या हो ना कि इन नहीं दे रहे थे गेंद, ये चाह रहे थे कि इधर ही जाए। तो ऐसे में इधर वाला खिलाड़ी एक गुस्सा में आकर वो जो स्टिक होता है, स्टिक आप लोग देखिएगा यहाँ फिगर है, देखिए इन लोग के हाथ में दिख रहा है ना, ये ओरिजिनल फिगर है, ठीक ना। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, देखिए ये जो स्टिक है ना, यही स्टिक उनके सर पे दे मारी, ठीक ना। तो उसके बाद क्या हुआ, सर फट गया होगा, उसके बाद वो पट्टी करके आए होंगे। तो देखिए थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा ठीक ना, फिर वो आ गए पट्टी बांधकर, ठीक है। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखा, हाथ रखकर कहा तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, ठीक ना। जो खिलाड़ी इनके सर पे वो स्टिक मारा था उसकी पीठ पे इन्होंने हाथ रखकर कहा कि तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं लूंगा, ठीक ना। मेरे इतना ही कह खिलाड़ी घबरा गया, मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी क्या हो गया, घबरा गया, डर गया कि अब ये मुझे भी मारेगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, आगे पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। देखिए उसके बाद अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूं। वो डर गया था कि ये भी मारेगा, हमने इसको मारा है तो ये भी मुझे मारेगा। लेकिन ध्यानचंद ऐसा किए नहीं, ध्यानचंद दूसरे तरीके से इसका बदला लिए, ठीक ना। स्टिक मारने वाला हूं, मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर लिए। मतलब इस गेंद को इधर से गेंद ला कर इसके गोल में, जो इधर था ना ये वाली, मान लीजिए ध्यानचंद का ये वाला टीम था, तो इधर से गेंद को ला कर इधर 6 बार इसके अंदर डाल दिए। एक बार डाले फिर बीच में रखा जाएगा, फिर से मारा जाएगा, फिर से इधर गया तो फिर 2 3 ऐसे करते हुए 6 बार हो गया, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा है कि झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छी नहीं, ठीक ना। मतलब खेल में इतना गुस्सा अच्छा बात नहीं है, उन्होंने कहा। ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, तो मेजर ध्यानचंद ने। किससे कहा, तो जो इनके सर पे स्टिक मारा था ना उसी खिलाड़ी से, ठीक ना। मैंने तो अपना बदला ले लिया, वो अपना बदला ले लिए। देखिए कैसे लिए हैं वो बता रहे हैं कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हुआ, क्योंकि देखिए वो जो खिलाड़ी था डर गया था, वो गेंद को नहीं रोक रहा था। जैसे यहाँ से वो गेंद मारकर यहाँ तक ला रहे थे, फिर यहाँ से मारकर इसमें डाल दे रहे थे, तो 1 2 ऐसे करते 6 उसने क्या किया, गोल बना लिए वो। लेकिन वो खिलाड़ी डर गया था, वो गेंद को रोकने के चक्कर में नहीं था, उसका माइंड यहाँ पे था कि ये कहीं स्टिक मेरे सर पे न मार दे। उस खिलाड़ी को इस बात का डर था और इसका फायदा वो मेजर ध्यानचंद लिए, बार बार इधर 6 बार मारे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो
मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। जो 6 गोल से हराया ना, 2 ही से हराते हैं। वह खिलाड़ी सचमुच शर्मिंदा हुआ तो देखे आपने मेरा बदला लेने का ढंग। जो मेजर ध्यानचंद्र है बोल रहे हैं कि आपने देखा मैंने बदला किस तरीका से लिया। सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है, जो बुरा करता है वह इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुरा होगा, कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। ठीक ना, वो डर गया था कि मेरे साथ भी बुरा होगा, क्योंकि हमने इसके सर पे स्टिक मारा है, ये भी मारेगा। इसलिए वो बार बार अपने बचाव करता था। इसलिए वो क्या हुआ, वो हॉकी में मतलब हार गए वो लोग। ठीक ना, यानी जो ध्यानचंद्र थे उनका टीम जीत गया। बाकी चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। आज मैं जहां भी जाता हूँ, ये कौन बोल रहे हैं, ये ध्यानचंद्र बोल रहे हैं कि आज मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। बच्चे और बूढ़े जो लोग हैं वो मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरा सफलता का राज जानना चाहते हैं कि मैं कैसे सफल हूँ। मुझे इस हॉकी का जादूगर क्यों कहे जाता हूँ, मतलब इस सब के बारे में चर्चा करते हैं कि आप इतने बड़े इतने सफल खिलाड़ी कैसे हो गए। ठीक ना, मेरे पास सफलता का कोई मूल मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना की सफलता के सबसे बड़े मंत्र है। देखिए, कोई भी काम कीजिएगा लगन से, साधना से कीजिएगा ना। जैसे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो लगन से होनी चाहिए, साधना से होनी चाहिए, एकदम दिल से होने चाहिए। तो उसमें क्या होता है, सफलता का वह मूल मंत्र है, सफल आप जरूर होइएगा। ठीक ना, मेरा जन्म सन 1904 ही ना था जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1905 है और यहाँ पे 1904 है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। अब पता ना इसे क्यों ऐसे लिखा गया है। बाकी इनका जन्म अगर कोई पूछे, देखिए जब 1905 ऑप्शन में रहेगा ना तो 1904 नहीं रहेगा। ठीक ना, अगर 1904 रहेगा तो 1905 नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इनका जन्म लिख रहा है कि 1905 से 1979। ठीक ना, यानी 1979 में क्या हो गए, इनकी मृत्यु हो गई और 1905 में जन्मे थे। और डेट लिखना चाहे ना कि 1979 में कब इनकी मृत्यु हुई, तो अगर लिखना चाहे तो 3 दिसंबर लिख सकते हैं, 3 तारीख 12वां महीना 1979। ठीक ना, और बाकी यहाँ पे 4 लिखा है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको दिया जाएगा, इन दोनों में से एक आपको चूज करना है। ठीक ना, मेरा जन्म सन 1904 में प्रयागराज में एक साधारण परिवार में हुआ। प्रयागराज, यहाँ पे प्रयाग लिखा है, पूरा नाम होगा प्रयागराज। ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक ना, बाद में हम झांसी आकर बस गए। झांसी क्या है, उत्तर प्रदेश में ही एक जगह है झांसी, वहां पे आकर इन लोगों ने बस गया। ठीक ना, 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। ये कब हुए, तो ये 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट था ना, उसमें ये क्या हुआ कि सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेलने में काफी नाम था। देखिए यहाँ से जो है ना, जब ये हॉकी का जादूगर नहीं थे उस टाइम का यहाँ पे कहानी बता रहे हैं यहाँ से। ठीक ना, कि वो जब हॉकी नहीं खेलते थे, यानी बचपन की कहानी बता रहे हैं कि मेरा रेजिमेंट का हॉकी खेलने में काफी नाम था। ठीक ना, इनका जो रेजिमेंट है यानी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, उसका हॉकी खेलने में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इनको खेल में मजा नहीं आता था। ठीक ना, बाद में देखिए अभी इनको मजा नहीं आ रहा, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, खेल के जादूगर कहे जाते हैं। और भारत जैसा देश इनका जन्म दिवस भी खेल दिवस के रूप में मनाता है। ठीक ना, इतने बड़े खिलाड़ी बने, जबकि इनको बचपन में खेल से कोई मतलब नहीं था, इनको दिलचस्पी नहीं था, दिल से नहीं खेला करते थे, इनको मन नहीं करता था। उस समय हमारी रेजिमेंट में सूबेदार मेजर तिवारी थे। कौन थे, मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते, वे बार बार कहते तुम हॉकी खेलो। मेरी छावनी में, छावनी क्या होता है, जहाँ पे सैनिक लोग रहते हैं उसे छावनी बोलते हैं। तो हमारी सैनिक में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। इनके छावनी में जहां ये रहते थे वह निश्चित समय नहीं था कि इस टाइम पे आपको हॉकी खेलना है। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू करते। उस समय तक मैं नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया मुझे मतलब कि कुछ मुझे नहीं आता था, अभी नए नए मैं सीख रहा था। ठीक ना,
जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, मतलब जैसे जैसे मैं अच्छा खेलते गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। ठीक, सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। कप्तान मतलब मेन बनाया गया इन्हीं को, ठीक ना। उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू किया। हॉकी का क्या शुरू किया कहना, इनको जादूगर कहना शुरू किया। पहले देखिए इनको दिलचस्पी नहीं था खेल में, बाद में ये इतने अच्छे खेलने लगे कि ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी के ढंग से इतने प्रभावित हो गए, इतने अच्छा खेले कि लोग इन्हें हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। उसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं करता था। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल ये करते थे। गोल मतलब कि इस गेंद को लाकर यहाँ लाते थे और यहाँ से इस गोल में डालते थे, ये नहीं करते थे। यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता। मेरी तो हमेशा कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। वो चाहते थे कि ये जो गेंद है ना यहाँ से यहाँ ला दूं और किसी खिलाड़ी को दे दूं कि वो इस गोल में मार दे, और जिससे क्या हो ना कि जो गोल हम लोग को मिले, यानी एक, उसे क्या बोलते हैं, एक गोल हो जाए तो वो गोल करने का श्रेय मुझे नहीं मेरे साथी को मिले। यानी जो 11 गो टीम होते हैं ना, मतलब एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं जिसमें एक ध्यानचंद होंगे, 10 और होंगे, तो उन्हीं 10 को यहाँ पे लाकर वो दे देते थे ताकि इसका श्रेय जो मिले उन्हीं लोग को मिले, हमें नहीं। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैं दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया, ठीक ना। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं। जब ये खेलते थे तो हार जीत जो होता है ना, क्योंकि खेल में हार जीत तो होगा ही, एक हारेगा एक जीतेगा एक हारेगा। तो ये जब खेलते थे ना, तो ये जो हार जीत होता है ना, ये नहीं सोचते थे कि ये मेरी है, बल्कि ये पूरे देश का है, यानी पूरे भारत का है। इस बात को सोचकर ये खेलते थे और ये जीतते थे। अक्सर बहुत सारे ये खेल जीते हैं, ठीक ना। इसीलिए इनको महान खिलाड़ी, और क्या बोलते हैं कि इनके नाम पे भारत क्या करता है, खेल दिवस भी मनाता है, ठीक ना। भारतीय हॉकी टीम ने 1936 के बर्लिन जो ओलंपिक में क्या हुआ ना, जीत हासिल की, जिसमें ये क्या थे, जिसमें मेन कप्तान जो थे वो थे मेजर ध्यानचंद ही। उस टाइम भी इन्होंने जीत कर देश का नाम रोशन किया, ठीक। तो इस प्रकार से इनका ये आत्मकथा का एक छोटा सा अंश था जिसको हमने आपको पढ़ाया। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो से इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उसके उत्तर हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चैनल को क्या करना होगा, सब्सक्राइब कर लेना होगा, वीडियो को लाइक कर लेना होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो अगला वीडियो आपसे मिस हो सकता है, ठीक ना। और आपके स्कूल में कौन कौन से बुक अभी पढ़ाई हो रहे हैं उसको आप लोग को जरूर उसका नाम कॉमेंट्स में लिखना है, ठीक ना। कितने बुक्स हो रहे हैं उसका नाम कॉमेंट में लिखना है, बहुत जल्द उसकी भी पढ़ाई स्टार्ट होगी। और कोई भी वीडियो नहीं मिला, जैसे मैथ स्टार्ट है और हिंदी स्टार्ट है, इसके अलावा अभी तो कोई बुक स्टार्ट नहीं है, लेकिन अगर वीडियो नहीं मिले तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, 7255057205, ठीक ना। इससे पहले इस अध्याय के पहले जो पहला पाठ है उसका क्वेश्चन आंसर और क्या है ना कि उस पाठ का एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या इस चैनल पे अपलोड है। नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी प्लेलिस्ट का लिंक प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रश्न के उत्तर को हम आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उससे अगले वीडियो में। जय हिंद।